28 साल का हूँ। मुझे बड़ी उम्र की औरत में दिलचस्पी थी तो मैंने 38 साल की एक औरत से शादी कर ली। पत्नी को जमकर प्यार करता। एक रात मैं ऑफिस से निकला कि तेज बारिश शुरू हो गई। एक 18 साल की जवान लड़की सड़क पर खड़े खड़े रो रही थी। उसे देखते ही मेरे अंदर ऐसी आग लगी कि चुपके से उसे घर ले आया। उसके गीले बदन को देखकर रहा न गया, उससे चिपक गया। वह भी मदहोश हो गई। सुबह होते ही मेरे होश उड़ गए क्योंकि पत्नी सब देख। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम समीर है। आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत परेशान था। मेरे बॉस बहुत खड़ूस किस्म के इंसान थे और बहुत ज्यादा काम करवाते और बातें भी सुनाते थे। मैं नई कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। बैठे बैठे मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज जाने क्यों मेरे अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। जब मैं 8 साल का था तो मेरी माँ गुजर गई थी। अपनी माँ का वह प्यार मुझसे छिन गया था। मेरी माँ बहुत अच्छी इंसान थी और मुझे बहुत लाड प्यार किया करती थी। मैं थोड़ा भी घबराता या परेशान होता, वह मुझे अपने बाहों में ले लेती और कहती, बेटा सब ठीक हो जाएगा। माँ की बाहों में मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। उनके गुजरने के बाद मेरी दादी मुझे बड़ा करने लगी थी, पर दादी की भी 1 साल के अंदर मौत हो गई और फिर तब से मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं। मेरे पापा और दादा ने मिलकर मुझे बड़ा किया था। इसलिए जब भी कोई बड़ी उम्र की औरत को देखता हूँ, जाने क्यों उनके प्रति मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है। अचानक चपरासी मेरे पास आया, कहा, साहब अब आपकी बारी है। मैं आज थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब मैं इंटरव्यू के कमरे के अंदर आया तो एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई थी। जैसे ही उससे मेरी नजरें मिली, जाने क्यों मेरे मन में एक शांति छा गई। शायद वह 38 साल के आसपास होगी। मुझसे थोड़ी बड़ी तो थी पर बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी। उनके चेहरे को देखकर मुझे अपनी माँ की जाने क्यों याद आ गई। जो भी धुंधली सी यादें मेरे दिल में थी, कुछ कुछ इस औरत जैसी ही थी। उसने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कही, मेरा नाम मीरा है और मैं डिपार्टमेंट की फाइनेंस हेड हूँ। वह मुझे सवाल पूछने लगी। अब मेरे लिए यह नौकरी पाना बहुत जरूरी था। जाने क्यों मुझे ऐसा दिल कर रहा था कि मैं इसके साथ काम करूं। मैं इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। मैडम ने कहा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास कॉल आ जाएगी। मैं खुशी खुशी अपने घर आ गया था क्योंकि इंटरव्यू से लगा था वह मेरे से बहुत इम्प्रेस है। मुझे मीरा के बारे में पता लगाने का मन था तो मैं सोशल मीडिया में उसे ढूंढने लगा और उनकी सारी डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी थी। पिछले 10 सालों से इसी कंपनी में काम कर रही है और शायद इन्होंने अब तक शादी नहीं की है। यह तो अच्छी बात है। 2 दिन के बाद उस कंपनी से मेरे पास कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं मीरा के साथ काम करूँगा। जब मैं उसी कंपनी में आया तो मीरा मुझे अपना काम समझा दिया था। मैं अपना काम अच्छे से करता था और मीरा कभी कभी आकर देखती थी। मेरे काम से इम्प्रेस होती और काफी खुश होती। मैं भी इस कोशिश में लगा रहता कि उसे इम्प्रेस कर सकूं। मैं हर हाल में उसका दिल जीतना चाहता था। एक दिन मीरा काफी परेशान लग रही थी। मैंने कहा, क्यों न चलकर कॉफी पीते हैं, यूं काम का प्रेशर लेने से हमारी सेहत खराब हो जाएगी। वह मेरी तरफ देखने लगी और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब का इंतजार कर रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह भी मुस्कुरा के कही, ठीक है चलो। उसकी हाँ सुनकर मैं मन ही मन खुश होने लगा था। मैं तो काम से बाहर उससे दोस्ती करना चाहता था। कॉफी पीते पीते बात छेड़ दी कि मीरा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं रोज तुम्हें बहुत देर तक काम करते देखता हूँ। घर पर कोई परेशानी नहीं होती क्या? एक पल के लिए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कहने लगी, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम भी सिंगल हो? उसने पूछा, तुम भी तो बहुत देर तक काम करते हो। मैंने कहा, हाँ मैं तो बैचलर हूँ। इस शहर में अकेला ही रहता हूँ, इसलिए बैठे बैठे काम करता रहता हूँ। काफी अकेलापन महसूस होता है। इस शहर में मेरे दोस्त भी नहीं है। मीरा ने कहा, अरे मन छोटा मत करो, कभी हम बाहर मिलते हैं। फिर मैं मुस्कुराकर कहा, पर तुम तो मेरी बॉस हो, बाहर मिलोगी तो मुझे डांट तो नहीं लगाओगी ना?
यह बात सुनकर वह हंसने लगी, कहने लगी ऑफिस में भी तो तुम्हें ज्यादा डांटती कहाँ हूँ। मैं हंस कर कहा तुम ऑफिस में बहुत सीरियस रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें जान नहीं पाया कि रियल लाइफ में कैसी हो, इतनी सीरियस हो या बिल्कुल फनी हो। उसने कहा फिर शनिवार को मेरे घर आ जाओ, तुम खुद ही पता लगा लेना। अंदर ही अंदर मैं खुश होने लगा था। उसने मुझे इनवाइट किया था, मेरे पास बहुत अच्छा चांस था। शनिवार मैं उसके घर पहुंच गया। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा था। ऐसे ही बड़ी उम्र की औरत की तरफ मैं खींचा जाता हूँ और आज तो मन कर रहा था कि सारी दूरियां मिटा दूं। सामने खड़ी औरत मेरी बॉस है, आखिर इसे कैसे हासिल करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वह किचन में मेरे लिए खाना बना रही थी तो मैं भी उसके साथ उसकी मदद करने लगा। काम करते वक्त हमारा हाथ आपस में टच हो जाता। किसी सामान को पकड़ती तो मैं भी उसका हाथ पकड़ लेता, फिर उसे कहता मुझे जो सामान चाहिए तुम उसे ही ले रही हो, पर वह कहती तुम मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। मैंने कहा अच्छा मेरे बहाने समझ रही हो तो अपनी खास सेवा करने का मौका क्यों नहीं देती। मीरा भी आज मूड में थी। कहा कैसा मौका। मैंने कहा खास सेवा का मौका। तुम मेरी बॉस हो, ऑफिस में तो फाइनेंस के काम करती हो, यहाँ कुछ पर्सनल काम करवा लो, जैसे कि मसाज वगैरह। उसने कहा ऑफिस में चेयर पर बैठे बैठे मेरे कमर में दर्द हो गया है। मैंने कहा अभी तुम्हारे दर्द को दूर किए देता हूँ। उसने कहा तो अच्छा सा मसाज कर दो। वह हंसने लगी और मुझे वह मौका मिल गया था। मैंने उसे पटा लिया। उसका मसाज करते करते जब मैं उसके बदन को छू रहा था, एक अनजाना सा एहसास मेरे जिस्म को, मेरे रोम को मदहोश कर रहा था। वह भी काफी मजे ले रही थी। अचानक मैं रुक गया। वह कही क्या बात है, तुम रुक क्यों गए। मैंने कहा ऐसा मौका मुझे रोज रोज चाहिए। वह तभी उठकर बैठ गई। कहा इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मीरा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी सिंगल हो, मैं भी सिंगल हूँ, क्यों ना एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करे। यह बात सुनकर उसे हैरत का झटका लगा था। कहने लगी यह क्या कह रहे हो तुम, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, ऐसे में हमारी शादी कैसे हो सकती है। मैंने कहा तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं कि अपने से उम्र में बड़ी औरत से शादी नहीं कर सकता। मुझे बड़ी उम्र की औरतें ही पसंद है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी। बहुत कम उम्र में मैंने अपनी माँ और दादी को खो दिया था, इसलिए कम उम्र की लड़कियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। उनके नखरे मैं झेल नहीं सकता। ज्यादा उम्र की औरतों में कुछ ऐसी बात होती है जिससे दिल को काफी सुकून पहुँचता है। मुझे वह सुकून तुमसे मिलता है मीरा, और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। उसने कहा वक्त के साथ साथ मेरी उम्र और बढ़ती जाएगी और कल को तुम्हें मैं पसंद ना आऊं और कोई कम उम्र की लड़की पसंद आ जाए, तब तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना। मैंने कहा मीरा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, अपने दिल से लगा कर रखूंगा। कहकर मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया, उसके होठों को चूमने लगा। मीरा भी जाने कब की प्यासी थी। उसने मुझे नहीं रोका बल्कि मेरा साथ देने लगी। धीरे धीरे जब मेरे हाथ उसके नरम नरम जिस्म पर लगी तो मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं खुद पर से काबू खो बैठा। मैं मीरा को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मैं हमारी सारी दूरियां मिटा देना चाहता था, जिससे वह शादी के लिए ना न कर पाए। उसके बदन को चूमने लगा और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। मीरा ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा मुझे भी कम उम्र के मर्द पसंद है, उनमें जोश होता है। फिर क्या था, मैंने उसे हासिल कर लिया। उसके बाद उससे शादी कर ली और फिर उसे जम के प्यार करने लगा। जो चीज़ मुझे बचपन में नहीं मिल पाई थी हर चीज मुझे अब मिल रही थी। मैं बहुत ही खुश था। शादी के कुछ महीने तो बिल्कुल जादुई थे। मीरा न सिर्फ उम्र में मुझसे बड़ी थी बल्कि मेरी बॉस भी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मीरा मुझ पर हुक्म चलाती है। ऑफिस के बॉस होने के नाते मुझ पर हुक्म चलाती थी और घर पर बड़े होने के नाते मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती थी। कभी बाहर जाकर शराब पी लेता तो मुझे डांटती, कभी किसी दोस्त के साथ बाहर चला जाता तो पूछती किसके साथ बाहर चले गए थे, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए। हर बात में वह मुझे टोकती थी। कौन से कपड़े पहनने हैं वह भी वही डिसाइड करती थी, और अगर मैं कोई बात कहता तो मेरी बात को यूं ही टाल देती। मुझे एहसास होने लगा था कि वह मेरी रेस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि मैं उम्र में छोटा हूँ। वह चाहती थी कि मैं उसी की बात सुनकर चलूं। हमारा रिश्ता बराबरी का नहीं रह गया था। शुरू शुरू में तो मुझे यह बातें अच्छी लगती थी। मुझे लगता था वह मेरा केयर करती है और शायद मैं भी वह चाहता था, एक माँ का केयर। पर वक्त के साथ साथ मुझे घुटन सी महसूस होने लगी थी। 1 साल से हम साथ थे और मैं इस रिश्ते में घुटने लगा था।
एक दिन मुझे ऑफिस में काम खत्म करने में बहुत देर हो गई। रात के 12 बज चुके थे। मीरा का काफी बार फोन आ चुका था। मैंने कहा तुम सो जाओ। मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो 9 बजे घर के लिए निकल चुकी थी। आज जरूरी काम आ गया था और मैं उसे संभाल रहा था। बारिश का मौसम था। जब मैं कार पर बैठा तो देखा आसमान में घने बादल थे। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त बारिश आ जाएगी। मौसम काफी ठंडा होने लगा था। अचानक ही बारिश शुरू हो गई। मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैं जल्दी जल्दी ड्राइव कर रहा था कि अचानक रास्ते में एक दुकान के सामने मुझे एक लड़की नजर आई। उसे देखकर मैंने अपनी कार रोक ली। सोचा शायद इसे लिफ्ट चाहिए। मैं उसके पास पहुंचा और कहा तुम्हें लिफ्ट चाहिए क्या? वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा वो बारिश में भीगी हुई थी। वो मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। कुछ नहीं कह रही थी। मैंने कहा देखो एक तो बहुत रात हो गई है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। घर पर तुम्हारी माँ परेशान होती होगी। चलो मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें पहुँचा देता हूँ। इस बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मुझे अपनी माँ के पास नहीं जाना। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर उसकी माँ के साथ उसका क्या हुआ होगा। यह घर क्यों नहीं जाना चाह रही है। मैंने कहा देखो जिद मत करो, चलो मेरे साथ। पर वह लड़की वहीं खड़ी रही और कहने लगी मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैंने कहा तुम यूं रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ? जाने क्यों मुझे इस लड़की पर दया आ रही थी। उसने कहा मैं हॉस्टल से इस शहर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन वह मुझे धोखा दे रहा है। मैंने उसे अपने दोस्त के साथ देख लिया। अब रात बहुत हो चुकी है। मेरी हॉस्टल दूसरे शहर में है। मैं वापस नहीं जा सकती। अपनी माँ के पास मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरी माँ मुझे नहीं पालना चाहती। इसलिए जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे हॉस्टल में रख दिया था। वह जॉब करती है और कभी मुझे अपने साथ लेकर नहीं रखती। मैं तो अपनी छुट्टियां भी हॉस्टल में ही बिताती हूँ। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वह बस मुझसे कभी कभी मिलने आ जाती है और मुझे घुमा फिरा देती है। पर न जाने क्यों मुझे अपने घर कभी भी लेकर नहीं गई। उसके चेहरे में एक उदासी थी। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि उसे अपनी माँ से लगाव भी नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना, कल अपने हॉस्टल वापस चली जाना। थोड़ी देर सोचने के बाद वह लड़की हाँ में सिर हिलाया और मेरे साथ आकर कार में बैठ गई। कार ड्राइव करते करते सोचने लगा कि जाने क्यों मुझे इस लड़की से लगाव हो गया है। हालांकि मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, पर मेरा दिल कर रहा था कि इसकी मदद कर दूं। लड़की बिल्कुल भीगी भागी थी। मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मीरा तो घर पर होगी। अगर मैं इसे घर पर ले जाऊंगा तो कहीं वो बिगड़ न जाए कि मुझसे पूछे बिना तुम एक लड़की को घर कैसे लेकर आ गए। अब मेरे दिल में घबराहट शुरू होने लगी थी, पर अब मैं इसे बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकता था। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ही मैंने सोचा कि मीरा तो अब तक सो चुकी होगी, क्यों ना मैं इसे दूसरे कमरे में छुपा दूं। सुबह होते ही इस लड़की को मैं निकाल दूंगा। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अमृता है। मैंने कहा देखो अमृता, घर पर यूं तुम्हें नहीं रख सकता। मेरे घर वाले ना जाने क्या सोचेंगे। मैं तुम्हें एक दूसरे कमरे में छुपा दूंगा। सुबह होते ही तुम निकल जाना। मेरे घर वालों की नजर तुम पर न पड़े। वह मेरी तरफ देखी और कही मैं समझ सकती हूँ। जाने क्यों मैंने इसे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। इस वक्त तो मेरे मन में लड़की के लिए कोई गलत भाव भी नहीं था। फिर आखिर मैंने यह बात उससे क्यों छुपा ली? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं अपनी शादी से तंग आ चुका हूँ। मेरा जिस प्रकार से मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, कहीं न कहीं हमारे बीच में इस वजह से एक दूरी मैं महसूस करने लगा हूँ। मेरा दम घुटता है। मैं आज़ाद जीना चाहता हूँ और इसी चक्कर में इस लड़की को अपने घर ले जा रहा था। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। एक इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की को मैं अपने साथ ले जा रहा था। दिल में घबराहट थी। घर पहुंचकर मैंने कहा तुम यहीं रुको। मैं चुपके से घर के अंदर घुसा और देखा मीरा सो रही है। फिर मैं बाहर निकलकर अमृता को बुला लिया। मैं उसे चुपके से दूसरे कमरे में लेकर चला गया। अब मैं उसके ऊपर गौर फरमाया तो देखा उसके कपड़े भीगकर शरीर से चिपके थे। मैं भी इस चक्कर में बारिश में भीग गया था। लड़की मेरी तरफ देख रही थी और मेरी आंखें उस पर टिक गई थी। अचानक ही वह लड़की मेरे करीब आ गई और मुझसे बिल्कुल चिपक गई। कहने लगी थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। जैसे ही वह मुझसे चिपकी मेरे अंदर जज्बात उमड़ने लगे थे। उसकी बाहों में मैं मदहोश होने लगा था। हालांकि मैंने उसे अब तक हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसकी
साफ परेशान चेहरा देखकर न जाने क्यों मैं उसे पकड़ लिया। अपना चेहरा मेरे चेहरे से बिल्कुल करीब ले आई और उसके चेहरे में खुशी थी। अचानक उसने कुछ ऐसा कदम उठाया, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था। वो मुझे किस करने लगी। मेरी सांसें बिल्कुल रुक चुकी थी। एक अजनबी लड़की यूं भीगी भागी सी मेरी बाहों से लिपटकर मुझे किस कर रही थी। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं यह सोचने लगा दूसरे कमरे में मेरी पत्नी सो रही है और यहाँ मैं कहीं वह देख लेगी तो क्या होगा। पर मेरे दिल से डर बिल्कुल निकल गया था। पता नहीं क्यों मुझे इसमें मजा आने लगा था। मुझे महसूस हुई आजादी, लेकिन फिर भी लड़की मुझसे छोटी थी। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। धीरे धीरे मैंने उससे अपने आप को अलग किया और कहा, तुम पूरी भीगी हुई हो, कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। उसके लिए कपड़े और एक टावल लेकर आ गया और फिर कमरे से बाहर जाने लगा। उसने कहा, आप यहीं रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहकर वह मेरे सामने ही अपने आप को पोंछने लगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़की मेरे सामने ही कपड़े बदलेगी और मेरी नजर उसके ऊपर अटक गई। आखिर लड़की मुझसे चाहती क्या है? एक अनजाना मर्द के सामने यह कपड़े क्यों बदल रही है? मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वैसा का वैसा वहीं जमकर खड़ा था। उसकी तरफ देखता रहा। कपड़े बदलकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, आपके कपड़े भी तो गीले हैं, कहकर वह मेरे कपड़े उतारने लगी। मैंने कहा, अमृता तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इसका अंजाम पता भी है? उसने कहा, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार चाहती हूँ। अंदर ही अंदर बहुत अकेली और टूटी हुई हूँ। आज की रात मुझसे प्यार कीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी, आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। यह बात सुनकर मुझे 1000 वोल्ट का झटका लगा, लेकिन अभी भी कम उम्र की थी, आजाद ख्यालों की थी। क्या बोल रही थी वह खुद समझ नहीं रही थी। लेकिन जब वह मेरे बिल्कुल करीब आकर मेरे कपड़े उतारने लगी तो मैं अपने आप को भी रोक नहीं पा रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में थी और मैं उसमें डूबता गया, मदहोश होता चला गया। मुझे किसी बात का होश न रहा। मैं बहक गया। न मेरे दिल में कोई डर था, न कोई भाव था। मैं बस उस पल को खूबसूरत बनाना चाहता था, उस पल में जीना चाहता था। रात भर उसी के साथ रुक गया, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा कि लड़की को अभी यहाँ से निकलना होगा। वह मेरे सामने लेटी हुई थी और गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाया और कहा कि तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। वह उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। तैयार होकर उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाद जाने ही लगी थी कि दरवाजे के सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अमृता को देखा तो उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल हो गया था। वह भी डर के मारे कांपने लगी थी। मेरा तो बुरा हाल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मीरा सामने खड़ी होगी। तभी अमृता के मुंह से निकला माँ। उसके मुंह से माँ शब्द सुनते ही मेरे होश उड़ गए। यह मीरा को माँ कहकर क्यों बुला रही है? मीरा तभी गुस्से से आई और अमृता को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तू मेरे पति के साथ यूं? यह सुनते ही अमृता शॉक्ड हो गई। कही यह मेरे पापा है, मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं मीरा की तरफ देखने लगा। अमृता की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा पापा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारी माँ से 1 साल पहले ही शादी की है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि मीरा की कोई बेटी है। मैं मीरा की तरफ देखने लगा और पूछने लगा, तुमने मुझे अमृता के बारे में क्यों नहीं बताया? मीरा गुस्से में थी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरे घर पर मेरी बेटी के साथ। मैंने कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ वह बस एक हादसा था। तुम्हारी बेटी मुझे सड़कों में मिली थी। मुझे लगा वहाँ सेफ नहीं है। मैं उसे घर लेकर आ गया था। मैंने उससे कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ, पर मुझे एहसास हुआ कि उसे अपनी माँ से नफरत है। उसकी माँ तो उसे बेटी की पहचान तक नहीं देती। आखिर तुमने मुझे अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया? मीरा के चेहरे में मुझे परेशानी साफ झलक रही थी। कहने लगी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले ही हम दोनों के बीच में रिश्ता बन चुका था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं उस हाल में बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चा गिरा भी नहीं सकती थी। बहुत ही मजबूरी में मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसे बहुत कम उम्र में मैंने अपने से अलग कर दिया था। उसे हॉस्टल भेज दिया था और मैं इस शहर में शिफ्ट हो गई थी।
उसे कभी अपने पास लेकर नहीं आई थी ताकि लोगों को पता न लग जाए। मैंने कहा, तुमने एक बार भी अपनी बेटी अमृता के बारे में नहीं सोचा? इन सब में उसका क्या कसूर था? इसमें गलती तुम्हारी थी, इसकी नहीं। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अमृता की तरफ देखकर कहा कि हमारे बीच में जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाओ, अब से तुम इसी घर पर रहोगी। लेकिन मीरा इस बात से चिढ़ गई, कहने लगी, तुम मेरी बेटी के साथ गलत काम करना चाहते हो, इसी वजह से यहाँ रखना चाहते हो ना? मैंने कहा, कल रात जो भी कुछ हुआ था वह एक भूल थी। अमृता बिल्कुल टूट चुकी थी, उसे सहारे की जरूरत थी। मैं यह गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन न जाने मुझसे यह भूल हो गई। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अब तुम भी अपनी गलती सुधार लो मीरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती हो, जिस वजह से मैं इस रिश्ते में घुट रहा था। तुम मेरी बात को कभी भी अहमियत नहीं देती। यह कहकर मैं कमरे से निकल गया था। मुझे नहीं पता था मीरा क्या डिसीजन लेगी, लेकिन उसने मेरे साथ रहने का फैसला ही किया। अमृता शादी होने तक हमारे साथ रही, पर एक रात की गलती की वजह से मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होता जब मैं अमृता के साथ रहता, और शायद वह भी वही महसूस करती। मैं उससे दूरी बनाकर रखता, पर रिश्ता एक बार उलझ जाए तो सुलझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जल्दी ही हमने उसकी शादी करवा दी थी। उसके बाद ही मैं राहत की सांस ली थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।